हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हमारा, आप लोगों की होस्ट, आपकी फार्मासिस्ट। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, स्पेशली फार्मासिस्ट और डिफरेंट मेडिकल से रेलिवेंट जो लोग हैं उनके लिए। बहुत से लोगों को इस बारे में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन होता है और वो क्या करता है, आज हम यही जानेंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट बेसिकली पेशेंट केयर देता है। उसका मेन रोल पेशेंट सेफ्टी, कॉस्ट, मेडिसिन जो है सेफली, कॉस्ट इफेक्टिव और डोजेज जो है वो ड्रग डोजेज देखना होता है। वो राइट डोज राइट पेशेंट को देखने का उसका मेन टारगेट होता है। बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी को जो हम डायग्नोज करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी से। तो इसको कहा जाता है कि ये वार्ड फार्मेसी है। फिर इसके बाद फार्मास्यूटिकल केयर मेन जो इसमें चीज़ आ रही है यहाँ पे पेशेंट केयर। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल केयर या पेशेंट केयर होता क्या है। फार्मास्यूटिकल केयर में फार्मास्यूटिकल केयर या पेशेंट केयर में पेशेंट ओरिएंटेड सिस्टम है जिसमें स्पेसिफिक जो पेशेंट है उससे पॉजिटिव आउटकम लिए जाते हैं, उसके साथ काउंसलिंग की जाती है, उसे मेडिसिन के बारे में गाइड किया जाता है। जो है इंडिविजुअल पेशेंट की अकॉर्डिंग बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग इवन इसमें अब डिफरेंट इसमें भी क्लिनिकल फार्मेसी में भी बहुत से आगे से कैटेगरीज हैं, लाइक डिपार्टमेंट वाइज। अगर गायनी में तो गायनी फार्मासिस्ट होगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होगा, एम्बुलेटरी केयर, क्लिनिकल केयर, ड्रग इन्फो सेंटर्स होते हैं, जीजाट्रिक और पेडियाट्रिक, इसमें डायबिटीज़ के, टीबी के, कैंसर के, ऑन्कोलॉजी के, इस तरह से बहुत सी कैटेगरीज हैं आप देखेंगे जो कि एवरीडे लाइफ में। फिर सबसे मेन जो इसका काम है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। इसमें फार्माकोथेरेपी देखनी होती है, डिजीज़ मैनेजमेंट करनी होती है, फार्माको इकोनॉमिक्स देखनी होती है, जितने भी मेजर क्रोनिक डिजीज़ हैं लाइक या फिर जो मेजर जो मेडिसिन हैं लाइक एंटीकोगुलेंट्स, उनकी मैनेजमेंट करनी होती है, मेडिकेशन सर्विलेंस करनी है और इम्यूनाइजेशन में भी इसका रोल है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं इसमें डोजेज के हवाले से, नहीं ड्रग थेरेपी। अब हम बात कर रहे थे इसके दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल की। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो प्ले कर रहा होता है वो है ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट। इसमें आ जाता है ड्रग थेरेपी रिव्यू। इसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो ड्रग डोजेज से लेकर ड्रग इंट्रैक्शंस और सब कुछ देख रहा होता है, एडीआरस भी देख रहा होता है, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू, इसका रिकॉर्ड मैनेजमेंट, इंटरवेंशंस और डॉक्यूमेंटेशन सब देखा है इसमें। फिर इसके बाद वार्ड से रेलिवेंट जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वार्ड फॉर्मूलरी, किसी भी एक लाइक अगर पेडियाट्रिक फार्मासिस्ट है तो वो एक पेडियाट्रिक वार्ड की जितनी भी इमरजेंसी मेडिसिन हैं या जितनी भी उधर की मेडिसिन हैं वो सारी फार्मूली बना के डिज़ाइन करके एक वो देता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को या फिर चीफ फार्मासिस्ट को। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फार्मूलरी बनाता है हॉस्पिटल की, उसमें जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फार्मूलरी बना रहा था उसमें ए टू सी जितने भी वार्ड्स होते हैं उन सब वार्ड्स का डाटा होता है, सबकी मेडिसिन्स वो एक सेटअप बना के देता है कि ये मेडिसिन्स चाहिए। तो अब जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो स्पेसिफिक वार्ड्स की बनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा जो कि कंपाउंडिंग करेगा, आईवी एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, टीपीएन बनाएगा। तो उसके बाद इसमें इस तरह से एमरजेंसी भी हो सकता है, एमरजेंसी क्रिटिकल केयर, मेडिसिन इंफॉर्मेशन, ड्रग इन्फो सेंटर्स होते हैं, क्यूसी हो सकता है, टेक्निकल सर्विसेज, मेडिसिन परचेजिंग, ये तो हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का प्योरली रोल है। मेडिसिन मैनेजमेंट कर रहा है, ड्रग इन्फो सेंटर्स होंगे, आर&डी डिपार्टमेंट होगा, ट्रेनिंग और एजुकेशन कर होगा, क्लिनिकल उस वार्ड के जो लोग हैं, जो भी स्टाफ है, इस तरह से। अगर स्पेसिफिक स्पेशल केयर से जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं लाइक पेडियाट्रिक की हम बात करते हैं, पहले तो उसकी 1 ईयर रेजिडेंसी भी होगी, लाइक हाउस ड्राइव होगी, वो करेगा पेडियाट्रिक वार्ड में। उसके बाद वो जाके किसी हॉस्पिटल में वो करेगा, प्रैक्टिस कर सकता है, लाइक चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और कैंसर हॉस्पिटल, इस तरह के बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो स्पेसिफिक करवा रहे होते हैं ट्रेनिंग्स। फिर फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर है, इसमें ड्रग इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यूज़ कर रहा है और इससे रेलिवेंट कर रहा है। फिर एकेडमिक फार्मासिस्ट है, इसमें जो है फार्मेसी रिसर्च और फार्मेसी प्रैक्टिस करेगा हॉस्पिटल यूनिवर्सिटीज़ फार्मेसीज़ पे, इसका रोल हो सकता है। फिर ड्रग पॉइजन कंट्रोल सेंटर है, जैसे एमरजेंसी फार्मासिस्ट है वैसे कि पॉइजन कंट्रोल फार्मासिस्ट भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एंटीडोट्स पे उनका काम होता है। और जितने भी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पॉइजन कंट्रोल सेंटर के अकॉर्डिंग 1 ईयर इनकी रेजिडेंस भी होती है और फिर पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स यहाँ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में होते हैं।
एम्बुलेटरी कई फार्मासिस्ट भी होते हैं जो कि एम्बुलेटरी क्लिनिक्स पे होते हैं और क्रोनिक कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, लाइक डायबिटीज़, एस्थमा और जैसे एंटीकोगुलेशंस, हाइपरटेंशन ये सब डिसीज़ में भी काम कर सकते हैं। टर्शियरी के हॉस्पिटल्स में इनका रोल है न्यूट्रिशन सपोर्ट। फार्मासिस्ट आपने देखा होगा डाइट प्लान न्यूट्रिशन बना रहे होते हैं, ये तो वहाँ पे ही आ जाता है। आईवेट मिस्टर्स भी इसमें कंसल्टेंट भी कर सकता है, इसमें कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं ये लोग। कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट कंपाउंड ड्रग्स करेंगे, बनाएंगे स्मॉल स्केल प्रिपरेशंस फॉर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शंस। इसमें फार्मेसीज में काम कर सकते हैं, कंपाउंडिंग फार्मेसीज, कम्युनिटी फार्मेसीज में काम करेंगे। ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हाई पेइंग जॉब्स हैं। इसमें सेलेक्ट करेगी फार्मासिस्ट, जो ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट है वो करेगा, सेलेक्ट करेगा कौन सा साल देना है, कंपाउंड करेगा, एडमिनिस्टर करेगा, मॉनिटर करेगा कीमोथेरेपीज़ को। रेजिडेंसी भी इसमें भी चाहिए होगी और यूनिवर्सिटीज़ और टर्शियरी के हॉस्पिटल्स और इसके अलावा के जो कीमो सेंटर्स हैं लाइक कैंसर हॉस्पिटल्स हैं या NGOs वगैरह हैं जो कैंसर से रेलिवेंट है, वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद फार्मेसी और ऑर्गेनाइज चार्ट। अगर हम बात करते हैं प्रोटोकॉल कैसे फार्मासिस्ट वर्क कर रहे होते हैं, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, उसके अंडर डिफरेंट जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, डिफरेंट स्पेशल केयर्स के, जैसे हमने आगे बात की है, वो सारे के सारे फार्मासिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन की। ओवरऑल अगर हम इसे देखें तो इसमें फार्मेसी टेक्नीशियंस के ट्रेनिंग करेगा, उन्हें सुपरवाइज करेगा, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है, वार्ड फार्मेसी सर्विसेज दे रहा है, ड्रग इन्फो सेंटर को कंट्रोल कर रहा है, मेडिकेशन थेरेपी रिव्यू कर रहा है, एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, जितना भी स्टाफ है, डॉक्टर्स हो सके, नर्सेज हो गया, पैरामेडिक्स हो गया, ट्रेनिंग्स करवा रहा है हॉस्पिटल सारे स्टाफ के या पर्सनल्स की। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं स्कोप या फिर फंक्शंस की, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके रोल हैं, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट के भी, और फॉर्मली जैसे हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट बनाते हैं वैसे ये भी बना रहे हैं, ड्रग रिव्यूज़ कर रहे हैं, ड्रग यूजेस को देख रहे हैं। ये सारे जितने भी हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो सारा रिव्यू हो गया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फर्दर कुछ जो रोल कुछ रह गया है, लाइक क्लिनिकल फार्मेसी मेन जो है मेडिकल स्पेशलिटीज़ और ड्रग इन्फो सेंटर्स में ड्रग डोज, थेरेप्यूटिक डोज, ड्रग डोज मॉनिटरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग मॉनिटरिंग या ड्रग रिव्यू इस हवाले से, क्योंकि बहुत सी ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो या फिर थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है बहुत नैरो होता है। तो उन ड्रग्स के लिए जैसे वारफरीन, फेनिटोइन, इसमें जो है बहुत एंटी हाइपरटेंसिव आ रही है, इंसुलिन आ रही है, फिर डाइड्रोक्सिन वगैरह आ जाती है, हार्ट की मेडिसिन है, जितनी भी हैं ये डायबिटिक्स हैं, इनमें जो है इनका जो रोल है, ये इनका जो थेरेप्यूटिक विंडो है वो नैरो होती है, शॉर्ट होती है, तो उसकी वजह से इनको इनकी मॉनिटरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में मज़ीद जान चाहते हैं तो ये कुछ बुक्स सामने पे नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे, आप उनके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को मॉनिटर ना करें तो इसमें बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे इंसुलिन, ओपियाइड्स, नारकोटिक्स, ये सारी जो स्पेशल मॉनिटरिंग करनी चाहिए होती है, ये सारी वो ड्रग्स हैं। अगर ऐसा ना करें तो मेडिकेशन एरर्स आ सकती हैं, जैसे कि वार्ड फार्मेसीज का या फिर क्लिनिकल फार्मेसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल TDM मैन्युफैक्चरिंग में, TPN बनाने में भी है। और इसके अलावा अगर इसके एरर्स आते हैं, हम मेडिसिन को प्रॉपर्ली नहीं करते तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अनट्रीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इंडिकेशंस होते हैं, इम्प्रॉपर डोजेज हो सकती है, सब थेराप्यूटिक डोजेज होते हैं, ट्रीटमेंट फेलियर हो सकते हैं, मेडिकेशन फेलियर हो सकता है, ओवरडोजेज हो सकते हैं, ADRs हो सकते हैं, या फिर ड्रग इंट्रैक्शंस आपको फेस करना पड़ सकती हैं, या फिर मेडिकेशन यूज़ जो कि विदाउट इंडिकेशन भी दी जा सकती है। तो होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैंने ये चैनल न्यू बनाया है डॉक्टर हेल्थ के नाम से, काइंडली सब मेडिकल स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक मेरे चैनल पर जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को हेल्प हो रही है, तो काइंडली आप लोगों में से 80% लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।